मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने 24 से 29 मार्च के दौरान मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। जनूबी और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। बारिश के नए स्पेल की एंट्री। आज से 30 मार्च तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं निदा मुमताज से। निदा, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो मुल्क भर में दाखिल होने जा रहा है और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है और एक जो नया स्पेल है उसकी एंट्री होने जा रही है और आइंदा चंद रोज़ तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जो नए स्पेल की एंट्री होने जा रही है, आपकी जानिब से भी अलर्ट जारी किया है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? देखें, ये जो है आज किसी वक्त भी जो है ना ये बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएगा। बलूचिस्तान के साउथ में ये दाखिल होगा पहले, इसमें ग्वादर, केच, पंजगूर के इलाके और आवारान के इलाके ये होंगे। उसके बाद जो है ना आज शाम रात को ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन 30 मार्च तक रहेगा, लेकिन ये लगातार बारिश नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और जैसा कि जो बारिशों का ये सिलसिला है 30 मार्च तक जारी रहेगा और आज से मगरिबी हवाएं जो हैं वो बलूचिस्तान से एंटर होंगी और ऐसे ही वक्फे वक्फे से मुल्क भर में 30 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस हवाले से जो शहरी हैं उन्हें भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है और किसानों को भी एहतियात बरतने का कहा गया है। जी, मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान का बैन-अक़वामी तिजारत में किरदार मजीद बढ़ गया। कराची पोर्ट पर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त दुगनी हो गई। मशरिक़ वस्ता जाने और आने वाले बहरी जहाज़ों को वॉर जोन से महफूज रखने के लिए कराची बंदरगाह पर महफूज बर्थिंग कराई गई। हज़ारों बहरी जहाज़ों की हैंडलिंग से कराची पोर्ट की आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान का बैन-अल-अक़वामी तिजारत में किरदार मज़ीद बढ़ गया। कराची पोर्ट पर बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त दुगनी हो गई। मशरिक़ वस्ता जाने और आने वाले बहरी जहाज़ों को वॉर जोन से महफूज रखने के लिए कराची बंदरगाह पर महफूज बर्थिंग कराई गई। हज़ारों बहरी जहाज़ों की हैंडलिंग से कराची पोर्ट की आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान का बैन-अल-अक़वामी तिजारत में किरदार मज़ीद बढ़ गया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद जान लेते हैं इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है सुनो न्यूज़ की। और मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान का बैन-अल-अक़वामी तिजारत में भी किरदार मजीद बढ़ गया है और मशरिक़ वस्ता जाने और आने वाली बहरी जहाज़ों को वॉर जोन से महफूज रखने के लिए कराची बंदरगाह पर महफूज बर्थिंग जो है कराई गई है। KPD हुकाम ने एक डेटा शेयर किया है कि यकम मार्च से अब तक 8,313 बहरी जहाज़ों को कराची पोर्ट पर जो है 3 टर्मिनल है, इस पर जो महफूज जो हैंडलिंग की गई। KPD के तीनों टर्मिनल जो जंगी सूरत हाल के पेश नज़र शदीद मसरूफ रहे। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र कराची पोर्ट रुख मोड़ने वाले बहरी जहाज़ों और अमले को महफूज और बेहतर सहूलियात फराहम की गई। साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर जो सबसे ज्यादा 5,286 बहरी जहाज़ों को हैंडल किया गया। KICT टर्मिनल पर जो 1827 बहरी जहाज़ों को हैंडल किया गया। KGTL जो टर्मिनल है वहां पर 1200 बहरी जहाज़ों को हैंडल किया गया। और जंगी सूरत हाल के पेश नजर कराची पोर्ट पर बहरी जहाज़ों को ट्रैफिक बढ़ गया और आमदनी में भी अरबों रुपए का इजाफा। और ये तमाम बहरी जहाज जो है वॉर जोन की तरफ जा रहे थे और उन्हें जो है महफूज तौर पर जो यहाँ पर रीरूट करके कराची पोर्ट पर जो लंगर अंदाज कराया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी। कराची से जहां आए रोज ट्रैफिक हादसात में लोग जान से जा रहे हैं। डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स की टक्कर से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। हादसात पर काबू नहीं पाया जा रहा। लोगों की अमवात पर बात करना सियासत नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सिंध हुकूमत को मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करना होगा। पहले भी कहा ये मसला इंतज़ामी तौर पर हल हो सकता है। MKM सिंध की दूसरी बड़ी जमात है। इनके तमाम मसाइल पर अवाम की आवाज़ बनती है। खुदारा कराची के अवाम की जो ये जानें ली जा रही हैं, उन जानों को जिस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है रोड पे, चौक पे, चौराहों पे, उसको खुदारा बंद करने में अपना किरदार अदा करें। 2 नौजवान जो है वो सिंगर चौरंगी के पास जो है वो उनकी अमवात हो गई है। लगभग ऑन एवरेज डेली बेसिस पे एक अमवात हो गई। डंपर से 5 लोग मर गए, ट्रेलर से 37 लोग मर गए, टैंकर से 23 लोग जो है वो मर गए, मजदा से 7, बसेस से 9।
ये कोई बनाना रिपब्लिक में हम लोग बैठे हुए हैं कि आए रोज हम बात होती रहे। इस पे अमली इक़दाम हुकूमत कब करेगी? माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये कौन ठीक करेगा? हुकूमत किसकी है? चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का किस जमात का है? हुक्मरानी किस जमात की है? सवाल करो तो बोलते हैं सियासत कर रहे हो तुम लोग। आपको ठीक करना है चीजों को। आपने लोगों की जो ये अमवात हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करना है। इस मामले पर हुकूमत सिंध को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आपको कंक्रीट मेजर्स लेने होंगे। लोगों की ये जो जानो माल का तहफ्फुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदा हूं, हम अवामी जमात हैं। अवाम जो फील कर रही है मैं वो आप लोग के सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। डेट्स इट।